तो ये कहो ना, कहने में क्यों शर्माते हो? कहो कहो, बोलो। ठीक हो ठीक है, बोलो। खबर आई अभी मुझे, बोलो। बोल तो रहा हूँ, और क्या बोलूं? बोलो ना, बोलू ना, ऐसे बोलूं? पश्चिम बंगाल जाते हैं ना, राजस्थान जाते हैं ना, छत्तीसगढ़ जाते हैं, केवल मणिपुर जाते हैं। बीजेपी का यही होता है कि ऑपोजिशन को उस स्टेट में जाने मत दो, लेकिन इस स्टेट में नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? मणिपुर का विधायक वो ही सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। इनको पता है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जूतियाँ पड़ेंगी लोगों से। 70 दिन में तुम्हें माहौल नहीं बिगड़ा, ये ऑपोजिशन वाले जा रहे हैं, तुम्हें माहौल बिगाड़ने वो दिख जाते हैं वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। मणिपुर के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। इसके लिए हम देख रहे हैं मानसून सत्र के अंदर भी लगातार हंगामा हुआ और इसी के बीच में हमने देखा कि मणिपुर के अंदर 20 जो इंडिया के सांसद हैं, इंडिया अलायंस जो अभी बना है, उसके 20 सांसद मणिपुर पहुंच जाते हैं, जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है उन लोगों से मिलने के लिए। इसी बीच में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, चेताया भी जा रहा है कि वहां पर जो ये सांसद पहुंचे हुए हैं कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि वहां के लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करे। अब इस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी गरमाई हुई है, तो इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये चलते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुरप्रीत है। गुरप्रीत जी, ये बताइए, मणिपुर की जो घटना है उसमें 3 महीने होने जा रहे हैं और जो अलायंस में सांसद मणिपुर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? और बीजेपी उन पे कह रही है कि राजनीति न करे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं। अगर हम पीछे तक इंसिडेंट देखें, यूपी में एक किसी लड़की का जो बलात्कार हुआ था और उसको रातों रात जला दिया गया था, तो वहाँ पे जितने भी ऑपोजिशन पार्टी जाना चाहती है उनको जाने नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही हर बीजेपी का यही होता है कि ऑपोजिशन को उस स्टेट में जाने मत दो, लेकिन इस स्टेट में नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? मणिपुर का विधायक वो ही सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। इनको पता है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जूतियाँ पड़ेंगी लोगों से। जिनकी माँ बेटियों के साथ जाती होती है, वो पॉलिटिक्स नहीं देखता है, वो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरी सपोर्ट में, मेरी सहानुभूति के लिए कौन खड़ा है। तो इसीलिए ये बीजेपी ने ये रोक नहीं सके इनको कि 16 जने इकट्ठे जब होके जा रहे हैं। तो एकता कहते हैं, एकता यहीं से एकता भी पता लगती है कि एक को रोकना गलत है, सोनिया गांधी को रोकना गलत है, प्रियंका गांधी को रोकना, एक करके रोकना संभव है। 16 जनों को इकट्ठा नहीं रोक सकते आप। लगातार अनुराग ठाकुर की तरफ से भी इस पर बयानबाजियां की जा रही है, विपक्षियों पे कहा जा रहा है माहौल न बिगाड़े वहां जाकर। 70 दिन में तुम्हें माहौल नहीं बिगड़ा, दिखा। ये ऑपोजिशन वाले जा रहे हैं, तुम्हें माहौल बिगाड़ने वो दिख जाते हैं वहाँ पे हैं। औरतों के साथ गलत हो जाता है, वो तब 70 नहीं दिखती तुम्हें, तब पॉलिटिक्स नहीं होती तुम्हारी। कहाँ जाती है फिर तुम? ये कहाँ घुस जाता है ये अनुराग ठाकुर और ये सब? कहाँ जाती है अपनी स्मृति ईरानी? कहाँ चलेगी स्मृति ईरानी हमारी बहन हमारी? जो एक हल्का सा कांड हो जाता था, सिलेंडर उठा के आती थी। 70 दिन में ना पश्चिम बंगाल जाते हैं, ना राजस्थान जाते हैं, ना छत्तीसगढ़ जाते हैं, केवल मणिपुर जाते हैं, क्योंकि भाई साहब को मणिपुर दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में मणिपुर में 1997 में कांड हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के केवल गृह राज्य मंत्री को भेजा गया था, वो भी 1 घंटे के लिए, तब किसी को नहीं दिखाई दिया। आज मणिपुर दिखाई दे रहा है। ऐसे जीतोगे इंडिया? कभी नहीं जीत पाओगे। सबका साथ, सबका विकास चाहिए तो सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा। राजस्थान हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, किसी भी स्टेट में अगर औरत के साथ जाती होगी है, उस चीफ मिनिस्टर को लटका देना चाहिए फांसी में। तो ये कहो ना, कहने में क्यों शर्माते हो? कहो कहो, बोलो। ठीक हो ठीक है, बोलो। खबर आई अभी मुझे, बोलो। बोल तो रहा हूँ, और क्या बोलूं? बोलो ना, बोलू ना, ऐसे बोलूं? मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आती ऐसे। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बोला तो है। हम नेताओं की बात कर रहे हैं। क्या तू बोलो। तो नेता तो 70 दिन तो मोदी नहीं बोलते ना, तो 70 दिन तो नहीं बोलते। 70 दिन तो मोदी जी को हो गए। 70 दिन बाद बोले वो भी 36 सेकंड में। एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है ना, वहाँ पे ट्विटर पे 15 मिनट में ट्विटर हैंडल कर देता है। यहाँ पे 70 दिन में औरतों के साथ जाती हो रही है, पुलिस के सामने फौज खड़ी है। कभी सुना आपने किसी स्टेट में पुलिस के सामने फौज आपस में लड़ रही हो? क्योंकि जो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो लोकल है, फौज सेंटर से जाती है, सीआरपीएफ। लोकल लोग वो वहाँ पे दुखी हैं। जब आपस में 2 कम्युनिटियाँ लड़ रही हैं तो पुलिस वाला क्या करेगा? क्या कहेंगे भैया मणिपुर के हालातों पर? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने स्वयं खुद बोल दिया कि ऐसी वैसी घटना होती रहती है। अब सरकार खुद जिम्मेदारी ले। क्या बोल रहा है नलायक आदमी? राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल जो कहते हैं कि राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, यहाँ पे बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, उसके विषय में आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? चुप्पी साध रहा हूँ। मेरी बात सुनो। आज भारत के अंदर पूरा वर्ल्ड आप पता करवा लो किस चीज़ पर चर्चा चाहता है। मणिपुर पे चाहता है, राजस्थान पे चाहता है, बंगाल पे चाहता है।
आज यहीं बता दो कौन किस पे चर्चा चाहता है, जाओ बताओ, बता दो भाई आप भी किस पे चर्चा चाहते हो पहले आप। मणिपुर की जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर लोग चाह भी रहे हैं। और अब आते हैं आपके राजस्थान पे, और आपके फिर आता हूँ उत्तर प्रदेश भी, सब जगह हुआ आज। अरे पता नहीं था बाबा के प्रदेश मेरा भाई चला गया, कुछ नहीं जानता तू बाबा के प्रदेश में कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो अभी कल ही लखनऊ से आए हैं। प्रदेश। मेरा खुद मेरी फैमिली में भाई रवनीश कनौजिया था हमारी फैमिली में, उस लड़के की अधिकारी था, हत्या कर दी। आज तक उसके घर पे हथियार हो गए, मैंने खुद उसमें आइडेंटिफाई करवा के, सुन लीजिए कब कहाँ बाबा का बुलडोजर था, तेल खत्म हो गया था क्या, जब क्यों नहीं बुलडोजर चला। ये बताइए, कहा जाता है पीएम जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं तो मणिपुर पर जो हिंसा हो रही वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे? पता नहीं, इसका जवाब देना जरूरी थोड़ा है, हर चीज इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल देना ही नहीं है। देना ये नहीं कि देना नहीं है नहीं है। इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब मैं तब दूंगा जब ये कभी कश्मीर के ऊपर बोले, कश्मीर राइट्स के ऊपर बोले। जब 1990 में कश्मीरी पंडित अपने घर से भगा दे, क्या वहाँ बलात्कार नहीं हुआ था, या औरतों के कपड़े नहीं फाड़े गए थे, या उनको अपने पति का चावल नहीं खिलाया? सुनिए, उसके बाद ये गुजरात दंगे की बात करेंगे, लेकिन गोधरा दंगे पे बात नहीं करेंगे। वैसे ही मुझे भी बंगाल पे बात करनी है, लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करनी है। अरे भैया हमको बात नहीं करनी। मैं बोल रहा हूँ, मैं बंगाल पे करवा लो। सुनिए, मानसिकता देखो लोगों की, कि अगर मणिपुर पे सवाल कर दिया तो मैं कांग्रेसी, अगर मणिपुर पे सवाल कर दिया और औरतों के साथ अगर जाती होती है तो राजस्थान में क्यों होती है? भाई किसी भी स्टेट में होती है, हम लोगों का फर्ज है ये। अब भगवान ना करे इस बहन के साथ आगे समय अगर बंगाल में आपका नहीं, आपको पता आपको पता मैं नहीं था, आपको पता मैं नहीं था, यहाँ पे उठ के आके चश्मा यहाँ टांग के आप बोलने लग गए हो कि नहीं था। मैंने तो पहले बोला है इसको आपको कि किसी भी स्टेट में अगर औरत के साथ। इधर आइए, हाँ बताइए। कश्मीर की बात, बंगाल की बात, राजस्थान की बात, जो घटनाएं घट रही है ना वो सब फेक है, वो झूठी हैं। अगर सच्ची खबर है वो है मणिपुर की। हाँ, चलिए आपसे पूछ रहे थे, क्या नाम है भैया? पंकज कुमार वर्मा। पंकज कुमार वर्मा जी, ये बताइए मणिपुर पर इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, 20 सांसद मणिपुर पहुंच जाते हैं, बीजेपी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, तो क्या कहेंगे? मत करवा देना आप। जैसे सरकार लेट कर रही है ना, कि जितने दंगे हो रहे हैं हम सभी देशवासी देख रहे हैं, इस समस्या को निपटना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी आपस में बैठकर बात करें और इस समस्या का जितनी जल्दी हमारे नज़र दुख की बात होती है कि हमारे देशवासी जल रहे हैं, वहाँ जैसे हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, वो उनके साथ गलत हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा, वो जलना नहीं चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री को जब इतनी फौज हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ होने, आज की तारीख में हमारे पास हथियार से लेके हर तरीके की सुविधा है, तो सरकार को गलती अपनी माननी चाहिए। क्यों अब इस टाइम आपके पास सारी सुविधाएं हैं, ये नहीं है कि आप सुविधाएं ना होने की वजह से दूसरे विपक्षी पार्टियों को आरोप लगाते, या विपक्ष पार्टी के पास आप परमिशन होती तो वो दंगे रोकने की कोशिश करते हैं। मणिपुर के हालातों के लिए आप क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी? मैम 700 लोग म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट आए हैं वहाँ पे। आप इसको और रुक जाओ 10-15 मिनट, इसको मामले को ठंडा, ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे उन्हीं की सरकार में। क्या भैया क्या कह रहे हैं? एक मिनट आपके पास 5 सेकंड। आप ये देखो, जैसे कि अगर चुना हुआ विधायक अगर चुना हुआ विधायक सुरक्षित नहीं है, वो आज कौमा में चले जाता है तो उस देश की महिलाएं की तो बात ही बहुत दूर की रह जाती है। मैम किसी को कोई दिखता है कहाँ है? एक को बस पकड़ रखा है, बस मोदी को हराने के, बस ये साजिश है सबकी, और किसी की कोई साजिश नहीं है। या मोदी जी को भी कोई हरा पाएगा? डंका बजता उनका विदेशों में। मैम ये सारे हराने के चक्कर में सारे गुट बने हुए, सारे चोर एक साथ हैं, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर चोर, ये सारे इकट्ठा हो रखे हैं, सारे गठबंधन कर। जो विपक्षी गठबंधन है वो तो कह रहे हैं कि भैया ये मोदी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई इतनी ज्यादा। बताओ कहाँ हुआ है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ महंगाई हुई है? अभी शाम को जाओ ठेके पे, जितनी महंगाई ना सब देख लो ठेके पे। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।